गिरिडीह की अभिनव साहित्यिक संस्था ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया। शहर के अशोकनगर स्थित सुमन वाटिका में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्दू के लेखक मोइनुद्दीन शमसी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सदस्यों ने प्रेमचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। संगोष्ठी में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद, शायर मोइनुद्दीन शमसी, नाटककार बद्री दास, विचारक शंकर पांडे, पत्रकार आलोक रंजन, कवि प्रदीप गुप्ता, विचारक प्रभाकर कुमार, छात्रा निशु कुमारी और अभिनव के सचिव रितेश सराग ने मुंशी प्रेमचंद के अवदान और उनकी विरासत पर अपने विचार व्यक्त किए। शायर मोइनुद्दीन शमसी ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साहित्य से हम सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की सीख ले सकते हैं। विचारक शंकर पांडे ने कहा कि आज की सामाजिक और राजनीतिक हालत में प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत को अपनाने की अधिक जरूरत है। लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभा ने कहा कि 100 साल बाद भी प्रेमचंद का साहित्य प्रशासिक और जीवंत है। मुख्य वक्ता शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी बद्री दास ने कहा कि आज भी समाज में समानता और जातिगत विद्वेष की भावना मौजूद है। ऐसे में प्रेमचंद साहित्य हमें राह दिखाता है। समीक्षक प्रभाकर ने कहा कि इस संक्रमण काल में प्रेमचंद जयंती मनाना ही बड़ी बात है। अभिनव के सचिव रितेश सराग ने कहा कि राज्य बनाने के 24 वर्षों के बाद भी हिंदी साहित्य अकादमी, राज्यसभा परिषद और राज्य ग्रंथ अकादमी जैसे संस्थानों का गठन नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। पत्रकार आलोक रंजन ने सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में प्रेमचंद और अन्य साहित्यकारों के मूल लेखन से छेड़छाड़ के चलने को गलत बताया। संगोष्ठी का संचालन रितेश सराग ने किया। इनको याद किया जा रहा है, आज सबसे ज्यादा इनको पढ़ा जा रहा है, आज सबसे ज्यादा इनकी लेखनी पर चर्चा परिचर्चा आयोजित की जा रही है। इसी से हमारी समझ बनती है कि आखिर वो क्या कारण रहा। तो बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा, तो जो समझ हमारी बनी है इनके बारे में जो कहा जाए तो यह उनके संदर्भ में यह उक्ति गलत नहीं है। वह तो बैलगाड़ी के ही जमाने की थी, क्योंकि उनकी कहानियों में भी बहुत सी कहानियों में बैलगाड़ी का उल्लेख भी हुआ। लेकिन बैलगाड़ी के जमाने के जरूर थे, उनकी कहानियां भी बैलगाड़ी के जमाने की जरूर थी, लेकिन आधुनिकता से भी उनकी कहानियों को जोड़ी जा सकती है। और उससे कुछ मिलता है। आदमी का प्यास उन कहानियों से जुड़ती नहीं है। ईदगाह में एक छोटा बच्चा रहता है, उनके 3-4 साथी होते हैं, और वो ईदगाह जाता है। गाँव से ईदगाह बहुत दूर है और उसके पिता भी नहीं है, लड़कों के साथ उसकी दादी है। दादी कहती है कि बेटा तुम ईदगाह जाओगे, शहर मिलेगा, शहर के बाद देहात मिलेगा, उतना दूर कैसे तुम जाओगे, किसके साथ जाओगे। थोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।